जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा एक कल्पीय यानी कि कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 26 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, सुरेंद्रनगर, बोटाड, मोरबी, अहमदाबाद, आनंद, बनासकाठा, भावनगर, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, महसाणा, पाटन, अहमदाबाद, आनंद, बनासकाठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन नवसारी और वलसाड जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, पाटन, बोटाड, देवभूमि, द्वारका, भावनगर, राजकोट और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, जूनागढ़, गांधीनगर, सूरत, भरूच, नवसारी, बनासकाठा, वलसाड, साबरकांठा, तापी, डांग, दाहोद, छोटा उदयपुर और अरावली। इसमें अरावली जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा और महिसागर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गांधीनगर, साबरकांठा और तापी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बोटाड, जामनगर, कच्छ, महसाणा, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, बनासकाठा और भरूच। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, महसाणा, पाटन, सूरत, वलसाड, अहमदाबाद और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महसाणा, पोरबंदर, राजकोट, बनासकाठा, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, खेड़ा, गांधीनगर, साबरकांठा, भावनगर, अमरेली और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, नवसारी, अरावली, वलसाड, सूरत, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, महिसागर और डांग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, बड़ोदरा, दाहोद और छोटा उदयपुर। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की हवामान की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाड, जामनगर, मोरबी, राजकोट, अहमदाबाद और बनासकाठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर और वलसाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, खेड़ा, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, देवभूमि, द्वारका, मोरबी, साबरकांठा, अरावली, गिर सोमनाथ, बनासकाठा, गांधीनगर और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, नवसारी, आनंद, तापी, नर्मदा, वलसाड, सूरत, छोटा उदयपुर, भरूच, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा और पंचमहल। इसमें पंचमहल जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बोटाड, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बनासकाठा, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, नवसारी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अमरेली, पोरबंदर, भावनगर, गिर सोमनाथ, पाटन, मेहसाणा, जामनगर, जूनागढ़ और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, वलसाड, नवसारी, भरूच, तापी, बनासकाठा, अरावली, महिसागर, छोटा उदयपुर, खेड़ा, साबरकांठा, डांग, अहमदाबाद, दाहोद, बड़ोदरा, पंचमहल, आनंद और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, मोरबी, जामनगर, कच्छ, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद और अमरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पाटन, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, खेड़ा, मेहसाणा, पोरबंदर, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ,
अमरेली, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, पाटन, खेड़ा, बनासकाठा, सूरत और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड, भावनगर, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, भरूच, महिसागर, मेहसाणा, छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहल, तापी, अरावली, साबरकांठा, डांग और नर्मदा। इसमें डांग और नर्मदा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी, पाटन, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पाटन, अहमदाबाद, भावनगर, मेहसाणा, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, आनंद, बनासकाठा और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, भरूच, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, तापी, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पंचमहल, पाटन, नवसारी, वलसाड, छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, गांधीनगर, मेहसाणा और दाहोद। इसमें दाहोद जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं महिसागर, अरावली, साबरकांठा और बनासकाठा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।